बिहार विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से स्वाधीनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम कुमारी ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि और स्वाधीनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात भी मौजूद थे। नामांकन के बाद नीलम कुमारी के समर्थकों ने बहुत स्वागत किया और जीत का भरोसा जताया। नीलम कुमारी ने अपने चुनावी एजेंडा के बारे में बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य इमामगंज के सर्वांगीण विकास को गति देना है, जिसे अब तक अनदेखा किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात ने भी क्षेत्र में विकास की कमी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि 70 साल के बाद भी क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने समाज के अंतिम वर्ग तक विकास पहुंचाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और क्षेत्र को वास्तविकता स्वाधीनता दिलाने का संकल्प लिया। गैर समग्र भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। किस क्षेत्र से किस पद के लिए नामांकन किया है? इमामगंज से विधानसभा के लिए नामांकन किया है। क्या राजनीतिक परिवेश रहा है? चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या एजेंडा लेकर के हैं? ये एजेंडा तो मेरा विकास करना वहाँ का है, वहाँ के लोगों की सेवा करना है। क्या मुख्य समस्या है जिनको आप? वहाँ की मुख्य समस्या है कि वहाँ कॉलेज नहीं है, बच्चों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य संबंधित कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है और भी बहुत सारी है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे अपना आशीर्वाद दें, उन लोग को जो भी समस्याएं होगी मैं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगी। नाम बताइए। नीलम कुमारी। किस पार्टी से? मैं स्वाधीनता पार्टी से इमामगंज विधानसभा प्रत्याशी हूँ। मैं अपनी सभी जनता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। क्या सोच है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्वाधीनता। भारतीय लोकतंत्र का लगभग 70 वर्ष हो गया। 1951-52 में पहली बार चुनाव हुआ था और आप ये आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है और आप देख सकते हैं, आप दूसरे सीट को लीजिए और जो सुरक्षित सीट होते हैं उसको लीजिए। आप उस क्षेत्र की जनता के दुर्दशा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण होने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस निरंकुश व्यवस्था ने विगत 70 वर्षों में उस क्षेत्र का कितना विकास किया है और सामान्य सीटें जो होती है उनका कितना विकास हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर के स्वाधीनता पार्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि ये भारत जो 1947 को आज़ाद तो हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ लोग, कुछ वर्ग जो है सो स्वाधीन नहीं हो सके, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। उन्हीं लोगों, उन्हीं वंचितों के, दलितों के, पददमितों के, और हाँ, दलित और पददमित शब्द समझ के, सुन के आप ये नहीं समझेंगे कि कास्ट बेस, दमित पद दलित कहीं से भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति समूह का हो सकता है। जिस वर्ग जाति समूह में दमित और पद दलित हैं, स्वाधीनता सभी के स्वाभिमान के लिए और सभी के इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम उसी लड़ाई के तहत जो है सो आज इमामगंज उपचुनाव बाई इलेक्शन में आए हैं। क्या नाम है? अमर शंकर प्रभात। ये आई है चुनावी मैदान में, कैसे प्रत्याशी साबित होंगे आपके नजर में? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी आवे हम लोग जगह पर, जो हम लोग को विकास करे, काम करे, जो हम लोग कुछ और भी कुछ कर सके, सोच सके। दूसरे में कि हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारी पार्टी ऐसी आ जाए जो विकास करे। हम लोग का मिजाज में ये बना हुआ था और हम लोग ये चाह रहे थे। आपको लगता है कि आपके विचारों पर खरे उतरेंगे? हाँ, उम्मीद तो हम लोग, भरोसा है, हम लोग भरोसे से काम कर रहे हैं और भरोसा तो बहुत लोग पर किया, लेकिन एक भरोसा इनके ऊपर भी करके देख रहे हैं ताकि ये हम लोग के लिए क्या कर सकती हैं।